दुर्ग संभाग के कांग्रेस नेताओं की ये बैठक है। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा बैठक लेने जा रही हैं, जिसमें 1-to-1 चर्चा की जानी है। दुर्ग के नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनके साथ ही एआईसीसी के सचिव चंदन यादव भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो तीनों ही दिग्गज मिलकर आज दुर्ग संभाग के नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा करने वाले हैं। चुनावी साल है और ऐसे में स्ट्रैटेजीज भी बनाई जा रही है। इसके साथ ही सभी से 1-to-1 चर्चा की जा रही है और इसी के तहत दुर्ग संभाग के तमाम नेताओं के साथ आज प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, एआईसीसी सचिव चंदन यादव और पीसीसी चीफ दीपक बैज आज दुर्ग संभाग के कांग्रेसी नेताओं के साथ ही बैठक करने वाले हैं, जिसमें हर नेता से 1-to-1 चर्चा की जानी है। के कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा इस बैठक को लेंगे। दुर्ग के नेताओं के साथ आज 1-to-1 चर्चा होगी। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही एआईसीसी के सचिव चंदन यादव भी 1-to-1 चर्चा के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो तीनों दिग्गज मिलकर आज दुर्ग संभाग के नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा करने जा रहे हैं। चुनावी साल है, आगामी दिनों में टिकट की घोषणा होनी है। इसके साथ ही कई टास्किंग है। लगातार चुनावी मंथन करने के बाद कई स्ट्रैटेजीज को बनाया गया है और अब संभागवार नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की जानी है। आज पीसीसी प्रभारी दुर्ग संभाग के नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, जिसमें एआईसीसी सचिव चंदन यादव के साथ ही दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। दुर्ग के कांग्रेस नेता मन के आज अहम बैठक होना है। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा आज कांग्रेस के नेता मन के अहम बैठक लेवैया है। माने जाते हैं कि दुर्ग के नेता मन के संग में आज 1-to-1 चर्चा करे जाही। प्रदेश प्रभारी एमा शामिल हुई एक संगे आप मतलब यही बता दें कि एआईसीसी के सचिव चंदन यादव घलो के ये 1-to-1 चर्चा में मौजूद रही। संगे पीसीसी चीफ दीपक बैज घलो के एमा शामिल हुई। तो आज दुर्ग संभाग के नेता मन के संग में पीसीसी चीफ दीपक बैज के संगे कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा शामिल हुई। 1-to-1 चर्चा माने जाते हैं करे जाही। एआईसीसी के सचिव चंदन यादव घलो के ये बैठक में मौजूद रही और दुर्ग संभाग के नेता मन के संग में ये बड़का बैठक है, जिसमें जम्मू नेता मन ले आज तीनों दिग्गज मन 1-to-1 चर्चा करैया है। बात करते हैं तो सभी नेता इस वक्त राजीव भवन पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 1-to-1 चर्चा आज उनसे करने जा रही हैं। दुर्ग लोकसभा के नेताओं के साथ 1-to-1 ये चर्चा है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा जारी है, लेकिन खास बात यह है कि 1-to-1 चर्चा की जा रही है। मिशन दुर्ग में इसे कांग्रेस का होना माना जा रहा है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सभी नेता राजीव भवन इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में 1-to-1 चर्चा की शुरुआत होगी। चलिए अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, चुनावी साल है और चुनावी साल में कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में मिशन दुर्ग में आज कांग्रेस पहुंची हुई है, 1-to-1 चर्चा की जा रही है। इसे किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल देखिए रचना, चुनाव काफी नजदीक है और कांग्रेस जो है खासकर दुर्ग विधानसभा में जो 9 सीटें हैं, दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत जो 9 विधानसभा की सीटें हैं वहां 8 पर काबिज है। अब ऐसे में कोशिश की जा रही है कि उन जहां पर जीते हैं उसके अलावा एक और सीट है उसको कैसे काबिज किया जाए और साथ ही लोकसभा जो है कैसे जीत दर्ज की जाए। तो लगातार जो वहां के 8 जो विधायक हैं उनसे जो प्रभारी कुमारी सैलजा है उन्होंने 1-to-1 चर्चा की है। तमाम जिला अध्यक्ष विधायक हैं वो सभी साथ आए। आप देखिए कि 2 विधायक आपको देख रहे हैं, दुर्ग शहर से अरुण वोरा जी हैं और बेमेतरा से जो आशीष छाबड़ा जी हैं। इसी तरीके से जो आप प्रतिमा चंद्राकर हैं, रायपुर जिले की प्रभारी हैं और इसके अलावा दुर्ग से भी जो है ताल्लुक रखती है। ऐसे तमाम जो महापौर हैं, पार्षद हैं, पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष सभी यहाँ पर आए और कुमारी सैलजा जो है सभी से जो है 1-to-1 चर्चा कर रही है और यही कोशिश हो रही है कि कैसे जो है दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं नहीं उसमें सबसे प्रमुख बता दूं पाटन है, रविंद्र चौबे है, उसके अलावा जो साजा विधानसभा है, बेमेतरा है, अहिरवारा है। तो ऐसे कुल 9 सीटें हमारे साथ जो है देखिए 2 विधायक उनसे शॉर्ट में चर्चा करते हैं। अरुण वोरा जी, आज क्या चर्चा होने जा रही है? आप लोग पहले तो मैं आपको बतला दूं कि पूरे प्रदेश में जबरदस्त माहौल है कांग्रेस के प्रति। भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार है और भरोसा बरकरार है। इसके आधार पर आप देखिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ही ऊर्जावान बने हुए हैं और आज सैलजा जी आई है, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री और प्रभारी हमारी, और वो सबसे राय शुमारी कर रही है। आशीष छाबड़ा जी, आपसे मैडम की 1-to-1 चर्चा हो गई है, क्या चर्चा हुई है?
देखिए, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि चुनाव से पहले हमारी प्रभारी शैलजा मैडम जी ने पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ शुरुआत में बेमेतरा जिले का नंबर लगा, 3 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें मुझे भी उनसे बात करने का अवसर मिला। सरकार की योजनाओं के लेके उन्होंने चर्चा की, सरकार की योजनाओं का प्रतिसाद, किस तरीके से लोगों को किसान योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ संगठन के बारे में भी चर्चा हुई और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, हमारे यहाँ जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं और तीनों में फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी पिछली बार से ज्यादा वोट से जीत के आएंगे। आपके यहाँ साजा, नवागढ़ और बेमेतरा, आप है प्रतिमा चंद्राकर जी, संगठन पे बहुत कामकाज कर लिए हैं, क्या आप भी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं? क्या लगेगा? हाईकमान जैसा तय करे, मैंने कोई दावेदारी पेश तो नहीं की है, पर हाईकमान अगर टिकट देगा तो चुनाव लड़ूंगी। लोकसभा तो पिछले समय लड़ी थी और अभी विधानसभा में भी देंगे तो लड़ूंगी, नहीं देंगे तो मैं पार्टी का सेवा करती रहूंगी। तो आपने सुना रचना, ये थे कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और आप देखिए कि जो लोग पहुंचे हुए हैं सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और प्रभारी कुमारी शैलजा जो है एक अलग से जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज है उसके कमरे में जो है 1-to-1 चर्चा कर रही है और एक यही बात हो रही है कि कैसे दुर्ग लोकसभा, उसके बाद फिर रायपुर, फिर सरगुजा, फिर जो कांग्रेस का और बिल्कुल हर संभाग में फोकस किया जा रहा है। इस चर्चा के बाद आपसे अपडेट भी लेंगे सौरभ। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।